प्लस आई इफेक्ट किसका बेटा? 3 है। इनका चेक करना हमें कौन कौन से हैं 3। हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम एंड ट्रिटेरियम। हाइड्रोजन के आइसोटोप्स का प्लस आई इफेक्ट चेक करेंगे कि अगर ये किसी जगह पे लगे हुए हो तो ये अपना क्या इफेक्ट शो करते हैं। ठीक है भाई, ये डिस्कस करने वाले हैं। तो आप लोग बताना। मिस्टर कहाँ है भाई? हेलो। देखो भाई, कार्बन के साथ यहाँ क्या लगे हुए हैं? हाइड्रोजन्स, फिर ड्यूटेरियम, और थर्ड वन इज ट्रिटेरियम। बताओ तो भाई, किसी को पता है कि इसका इफेक्ट हमने एक जगह पहले भी स्टडी किया था, कहाँ पे? हाइपर कंजुगेशन में। अगर कुछ ध्यान हो, जब हाइपर कंजुगेशन पड़ी थी तो वहाँ भी यही 3 फैक्टर आए थे, सॉरी 3 आइसोटोप आए थे, हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम और ट्रिटेरियम। अब ये अपने पास प्लस आई इफेक्ट में भी आ रहे हैं। कौन सा स्टडी कर रहे थे हम कल? प्लस आई इफेक्ट। तो अब इनमें से सबसे ज्यादा प्लस आई इफेक्ट कौन देगा? सर CH3 देगा। इसका क्या बन गया केमिकल फॉर्मूला बेटा? ये क्या है? CH3, ये क्या है? CD3, और ये क्या है? CT3। तो सर इनमें से सबसे ज्यादा प्लस आई इफेक्ट कौन सा शो करने वाला है? हाइड्रोजन वाला, ड्यूटेरियम वाला, या ट्रिटेरियम वाला? एक बात हमने हाइपर कंजुगेशन में क्या पढ़ी थी बेटा? कार्बन और ट्रिटेरियम का बॉन्ड कैसा होता है? स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग क्यों होता है? क्योंकि सर ट्रिटेरियम का मोलिकुलर मास ज्यादा है, इसलिए बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज हो गई। बॉन्ड छोटा है, ये बॉन्ड कैसा है? स्मॉल बॉन्ड लेंथ है, तो बॉन्ड कैसा बन गया? स्ट्रॉन्ग। अगर ये बॉन्ड स्मॉल है, अगर इस बॉन्ड की लेंथ यानी कि बॉन्ड लेंथ स्मॉल है, तो इसका देने का फैक्टर क्या होगा? ज्यादा, क्योंकि ये कार्बन के पास नजदीक होगा, और इसकी बॉन्ड लेंथ क्या है? ज्यादा, तो ये कार्बन को ज्यादा नहीं दे पाएगा ड्यू टू डिस्टेंस। इसकी बॉन्ड लेंथ बड़ी है एज कंपेयर टू ट्रिटेरियम, और हाइड्रोजन वाले की तो बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा है। तो यहां से क्या ऑर्डर आएगा? प्लस आई का। इसका ऑर्डर प्लस आई इफेक्ट का ऑर्डर क्या है? सर ट्रिटेरियम वाला सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन देता है सिग्मा बॉन्ड के थ्रू, फिर ड्यूटेरियम, और सबसे कम कौन देता है? हाइड्रोजन CH3। छाप लो इसको, ध्यान रखना ये बात। इसमें एक लाइन और ऐड कर सकते हो तुम, यहां से लिख लेना। स्मॉलर द CT bond, more will be the plus I effect. Smaller the CT bond, more will be the plus I effect. उतार लिया? अब आप लोग बताओ, मैंने हाइपर कंजुगेशन आपको पढ़ा दी है, अब हाइपर कंजुगेशन का ऑर्डर क्या आएगा? अगर मैं आपसे पूछूं इन तीनों में ही हाइपर कंजुगेशन का ऑर्डर बताओ, तो वो ऑर्डर क्या था बताओ, अगर तुम्हें याद है तो फास्ट बोलो। सबसे ज्यादा हाइपर कंजुगेशन कौन दिखाता है इन तीनों में से? CH3, CD3 या CT3? CH3। क्यों? रीजन क्या था? रीजन क्या था भाई? बोलो। रीजन ये था सर, हाइपर कंजुगेशन के अंदर क्या होता था? हम यहाँ पे ये जो हाइड्रोजन्स लगे हुए हैं और बगल में अगर कोई पॉजिटिव चार्ज है वो हाइपर कंजुगेशन दिखा रहा है या हाइपर कंजुगेशन शो कर रहा है, जरूर नहीं चार्ज है, हो सकता है एल्कीन भी हो, अगर वहां पे हाइपर कंजुगेशन दिखा रहा था तो ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा था। नो बॉन्ड रेजोनेंस, यानी कि ये कार्बन और हाइड्रोजन की बॉन्ड की ब्रेकिंग रिक्वायरमेंट थी फॉर ए हाइपर कंजुगेशन। इसलिए हमने ये कहा था कि सर कार्बन और ट्रिटेरियम का जो बॉन्ड है वो सबसे स्ट्रॉन्ग है, तो वो जल्दी से टूटेगा नहीं, अगर वो जल्दी नहीं टूटेगा तो वो हाइपर कंजुगेशन इतनी फास्ट नहीं दिखाएगा। और कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड सर वीक है, इसलिए ये फास्टेस्ट हाइपर कंजुगेशन दिखाएगा। ये ऑर्डर भी लिख लो बेटा साथ में, दोनों रिमेंबर रहे, ताकि हाइपर कंजुगेशन का भी छाप लो वही।
देखो भाई, बोर्ड पे देखो। अब क्वेश्चन आपके लिए, क्वेश्चन क्या है, इस बॉन्ड को हटा के मैं यहाँ पे क्या लगा रहा हूँ, पॉजिटिव चार्ज। क्या लगाया मैंने, कार्बोकटाइन। दिस इज क्या है, ये कार्बोकटाइन। पी क्यू या ए बी और सी, इसमें मेरे को ऑर्डर निकाल के बताओ बेटा, प्लस आई का, प्लस आई का ऑर्डर निकाल के बताओ, ए बी सी में सबसे ज्यादा प्लस आई इफेक्ट कौन सा शो कर रहा है। क्या निकालना है, प्लस आई का ऑर्डर। ठीक है। दूसरा, यही कार्बोकटाइन है, मुझे बताना है स्टेबिलिटी का ऑर्डर, स्टेबिलिटी का ऑर्डर। थर्ड, चलो स्टेबिलिटी बाद में, स्टेबिलिटी बाद में। दूसरा बताना है मेरे को हाइपर कंजुगेशन का ऑर्डर, हाइपर कंजुगेशन का ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ हाइपर कंजुगेशन। थर्ड बताना है स्टेबिलिटी का ऑर्डर। हाँ जी, ए बी सी, तीन है, ए बी सी, ऑर्डर जमाओ इसका, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटाइन। बताओ बेटा इन तीनों में से, कॉन्सेप्ट मैंने समझा दिया है, हाइपर कंजुगेशन आप पहले ही समझ चुके हो। लगाओ थोड़ा सा दिमाग, जलाओ बत्ती दिमाग की, निकाल लिया बेटा, दिखाओ। चॉकलेट का क्वेश्चन है, बंद कर ले बेटा। दिस इज द क्वेश्चन ऑफ चॉकलेट। मैं डेली ऑफर करता हूं तुम्हें चॉकलेट और तुम एक भी चॉकलेट नहीं जीत पाते हो। 3 ऑर्डर लिखवाए बेटा मैंने, 3 ए बी सी। चॉकलेट भी तभी मिलेगा तब एक का सही होगा। अगर मोर देन वन आंसर मैच हुए तो फिर चॉकलेट ड्रा हो जाएगी। चॉकलेट तो तुम्हारी ड्रा हो गई। हो गया भाई, देखो बोर्ड पे, जिसने करना था वो कर लिया। बोर्ड पे देखो भाई, प्लस आई का ऑर्डर तो मैंने अभी लिखा था, क्या था, कार्बन का, फिर सॉरी सी, फिर बी और फिर ए। ठीक है, ये तो सर प्लस आई का था। हाइपर कंजुगेशन में किसका लिखा था सर, हाइड्रोजन वाला सबसे पहले था, कहाँ गया, इसको मिटाएं, ए बी सी, तो इसका क्या आएगा, ए बी सी। और मैंने चीख चीख के शायद मैं 2-3 लेक्चर्स में आपको बता चुका हूं कि प्लस आई इफेक्ट कैसा होता है, फर्जी। तो सबसे पहले कौन लगता है, मिजोमरिक, फिर कौन आता है, रेजोनेंस, फिर कौन आता है, हाइपर कंजुगेशन, और लास्ट कौन आता है, इंडक्टिव। बेटा कईयों का सही है ये, एक का नहीं। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हाइपर कंजुगेशन वाला जो फैक्टर है वो सबसे ज्यादा स्टेबल कर रहा है किसको, इस कार्बोकटाइन को। तो इसका ऑर्डर क्या आएगा, जिसमें हाइपर कंजुगेशन सबसे ज्यादा थी, यानी कि सबसे ज्यादा स्टेबल, वो वही होएगा। दिस इज द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। जिसको दिमाग में एक क्लिक नहीं किया बेटा, वो यहां से स्टार बना के लिख लो कि हाइपर कंजुगेशन ऑलवेज मोर स्टेबल देन इंडक्टिव। इंडक्टिव इज फर्जी। इंडक्टिव को लास्ट में बुलाना है, जब कहीं से भी आंसर में ना मिले ना, तब इंडक्टिव को याद करना है। तो चॉकलेट बेटा बट गई तुम दोनों में, तो एक तो यहाँ पे हो गया था सही, उसका भी गलत था, उसका भी गलत था, और किसका सही था भाई, नहीं हुआ, हो गया था। बताओ कितनों में आप करोगे बेटा, बोरा बोरा बट आएगा। ओहो, सॉरी शक्तिमान, सॉरी शक्तिमान, इधर देखो भाई, सॉरी शक्तिमान,
यहाँ देखो CH3 हाइपर कंजुगेशन कब होगी बेटा, जब बगल में क्या हो, पॉजिटिव चार्ज, सॉरी भाई इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज नहीं, हाइपर कंजुगेशन जब होगी जब उसके अल्फा पोजीशन पे हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे। तो ये एग्जांपल लेना प्लस आई के लिए, और जो हाइपर कंजुगेशन के लिए एग्जांपल था वो ये, इसके आगे एक कार्बन और लगाना है, सॉरी शक्तिमान भाई ये लगा लेना, ठीक है, CH2 प्लस Cl3 ये लिख लेना भाई, हाइपर कंजुगेशन वाले में ये आएगा। उतार लिया भाई सभी ने, अब देखो अब बेटा कंपैरिजन करेंगे मीजोमरिक और इंडक्टिव, इन दोनों को आपस में लड़ाई होगी और फिर जीतेगा कौन वो चेक करेंगे। तो है क्या, प्लस एम वर्सेज, या फिर मीजोमरिक लिख लो बेटा, मीजोमरिक वर्सेज इंडक्टिव, ठीक है, इन दोनों में कंपेयर करेंगे कि कहां पे कौन जीतेगा ये समझेंगे हम, ठीक है। देखो बोर्ड पे मेरे पास ये C डबल बॉन्ड C है, इसके साथ कोई X ग्रुप लगा हुआ है, X का मतलब क्या है बेटा, हैलोजेंस, क्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, ठीक है, या फिर कोई भी और X ग्रुप जैसे नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, जनरली हम क्या लेके चलते हैं सर, X को क्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन, यहाँ पे X कुछ भी हो सकता है बेटा, जरूरी नहीं कि क्लोरीन क्लोरीन हो, यहाँ के लिए हेलोजन तो है ही, उनके अलावा नाइट्रोजन भी हो सकता है, ऑक्सीजन भी हो सकता है, और जितने बच गए सब कुछ हो सकता है, ठीक है। तो देखो सर अगर इनमें से कोई एटम है तो इसके ऊपर क्या होने वाला है सर, एक लोन पेयर एग्जिस्ट करेगा, पक्की बात है सर, वो लोन पेयर है तो अगर वो लोन पेयर क्या करने वाला है, प्लस एम इफेक्ट दिखाने वाला है, सही बात है सर, लोन पेयर प्लस एम दिखाएगा। अगर सर FNO अगर और भी कोई हो तो एक दूसरा फैक्टर क्या पढ़ा है हमने इंडक्टिव बेटा, माइनस आई, यानी कि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू। तो सर यहाँ दूसरा फैक्टर कौन से लगने वाला है, इंडक्टिव, कौन सा, इंडक्टिव। तो सर अब दो फैक्टर हो गए, एक तो सर माइनस आई ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और दूसरा फैक्टर सर लोन पेयर है, और लोन पेयर डोनेट करने से कौन सा इफेक्ट दिखा रहा है, मीजोमरिक प्लस एम इफेक्ट। अब चर्चा हमें इसी पे करनी आज कि कौन सा ग्रुप प्लस एम डोमिनेट करेगा और कब करेगा, और कौन सा ग्रुप अपनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू दिखाएगा और वो प्लस एम को हरा देगा और इंडक्टिव को जिता देगा, और कब कौन सा ग्रुप मीजोमरिक में जीतेगा, इंडक्टिव को हरा देगा। इन तीनों में कंपैरिजन करना है, ठीक है। अब शुरू करते हैं एग्जांपल लेके, जैसे यहां सर C डबल बॉन्ड C मैंने लिया क्या, NH2, ठीक है। दूसरा मैंने एग्जांपल लिया C डबल बॉन्ड C, यहां पे मैंने क्या लिया सर, OR, ठीक है भाई। थर्ड एग्जांपल में क्या ले रहा हूं, C डबल बॉन्ड C, मैंने यहां क्या लगाया है, फ्लोरीन, समझ गए, लगा दिया फ्लोरीन। अब हम चेक करते हैं सर सभी के पास क्या है, एक लोन पेयर है, सत्य बात है क्या है सर, सभी के पास एक लोन पेयर है, और लोन पेयर भी कैसा है, 2p ऑर्बिटल का है सर। तो ये क्या करने वाला है सर, ये प्लस m दिखाएगा अपना, अच्छी बात है सर, प्लस m दिखा रहा है। दूसरी बात सर क्या है, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है एज कंपेयर टू दिस कार्बन, इसलिए ये यहां से क्या दिखा रहा होगा, माइनस आई। ऐसे ही सर ऑक्सीजन में क्या दिखा रहा होगा, माइनस आई, और फ्लोरीन में क्या दिखा रहा होगा, माइनस आई। बट चेक करो यहाँ पे, ये कहता है कि नाइट्रोजन की मेरी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू इतनी ज्यादा नहीं है, मैं अपने लोन पेयर जल्दी से डोनेट कर सकता हूं, यानी कि मैं इस दो लाइन से ड्रा कर रहा हूं, कैसे देखो, ये पहली लाइन किसकी है बेटा, प्लस एम, यानी कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, यानी कि इसका प्लस एम ज्यादा है, क्या है, प्लस एम ज्यादा। दूसरी लाइन क्या ड्रा करता हूं मैं, दूसरी लाइन मैंने ड्रा करी, ये किसकी है बेटा, ये है माइनस आई पावर की, यानी कि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, इसलिए यहाँ पे प्लस एम इफेक्ट जीत जाता है, मेसोमेरिक इफेक्ट नाइट्रोजन में काम करता है, यानी कि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डोमिनेट नहीं करती, डोमिनेट कौन करता है, प्लस एम इफेक्ट।
रिमेंबर इट, समझ लेना इस बात को। नेक्स्ट में पहुंचे हम किसके पास, ऑक्सीजन के पास। अब ऑक्सीजन क्या करने वाला है, देखो सर इसके पास भी क्या है, प्लस एम। अच्छी बात है सर, प्लस एम है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, बट इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन से तो क्या है, ज्यादा, बट इतनी भी ज्यादा नहीं है कि वो मीजोमरिक को ही हरा दे। ज्यादा तो है बट इतनी ज्यादा नहीं है कि वो मीजोमरिक के ऊपर डोमिनेट करने लग जाए। ठीक है, ये क्या है इसकी माइनस आई पावर। बट जैसे ही हम फ्लोरीन के पास पहुंचे, हुआ क्या, उसकी माइनस आई पावर क्या है, बहुत ज्यादा, क्योंकि उसको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू क्या है, बहुत ज्यादा, इसलिए यहां से इसकी प्लस एम पावर क्या हो जाएगी, कम, और जीत कौन जाएगा बेटा, माइनस आई। यानी कि ये क्या था, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, माइनस प्लस एम का मतलब, और माइनस एम का मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रोइंग ग्रुप। यहां से सर ये क्या था, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, माइनस एम का मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रोइंग ग्रुप। ऐसे ही माइनस आई क्या था, इलेक्ट्रॉन विड्रोइंग ग्रुप। तो अब बताओ NH2 कैसे काम करेगा बेटा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। OR भी कैसा काम करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। बट जैसे ही हेलोजन आए, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन, वो क्या काम करते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रोइंग ग्रुप। छाप लो इसको, याद रखना ये चीजें, याद रखना भाई सभी। दिया माइनस आई का, चल लिख दिया। इसको अच्छा सा लंबा कर दे बेटा, इस फ्लोरीन को बढ़िया लंबा कर दे, हाँ इसकी माइनस आई पावर ज्यादा है, क्लियरली शो हो जाए। छाप लिया सभी ने, आगे बढ़े। अब मैंने ये समझा दिया है, अब आपके लिए एक जर्नल सा क्वेश्चन, छोटा सा, बच्चों वाला है, जब तुम 11th 12th में खेल कूद किया करते थे तब का क्वेश्चन है। अब वो मेरे को करके बताना है, ठीक है, लो छापो भाई। पहला क्वेश्चन है मेरा, ये सॉरी क्वेश्चन यही है। क्वेश्चन क्या है, मैं जो एग्जांपल लिखूंगा उसमें तुम्हें टुवार्ड्स इलेक्ट्रोफाइल अटैक का ऑर्डर लिखना है। इलेक्ट्रोफाइल अटैक कौन करेगा पहले, इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर अटैक कौन है यहाँ पे, सबसे पहले दादी अम्मा बेंजीन, फिर कौन है, दूसरा है यहाँ पे NH2, थर्ड है यहाँ पे कोई हेलोजेंस, फोर्थ है यहाँ पे कोई OR, और फिफ्थ है यहाँ पे CH3। इसका ऑर्डर निकालो टुवार्ड्स इलेक्ट्रोफाइल। दिस इज A, B एंड C, दिस इज D एंड दिस इज E। 2 मिनट है आपके पास, जल्दी से इस क्वेश्चन को सोल्व करो। थोड़ी सी हेल्प कर देता हूँ, अगर किसी ने इलेक्ट्रोफाइल की ये रिएक्शन नहीं पढ़ी हो बेंजीन की सब्स्टिट्यूशन की, तो जिसके पास जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी वो उतनी ही फास्ट इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक करता है। इतनी मैंने हेल्प कर दी। अब तुम्हें मुझे जीओसी के इफेक्ट्स लगा के अब आप लोग बताओ मेरे को कि ऑर्डर क्या आएगा। जिस रिंग के पास सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वही रिंग सबसे पहले अटैक करने वाली है इलेक्ट्रोफाइल पे। ऑर्डर निकालो बेटा, हाँ ऑर्डर निकालो कि सबसे पहले ये, फिर उसके बाद ये, फिर उसके बाद ये, 500 में। जिसने निकाल लिया वो अपनी कॉपी पेन करके बैठ जाए, दिमाग को शांत कर दे। रिलैक्स द माइंड। तू थोड़ा दोबारा दिमाग लगा, हाँ
दिमाग दोबारा यूज कर। मैंने क्या, मेरी वर्डिंग पकड़ो, मैंने क्या कहा है, जिस बेंजीन के पास सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी, यानी कि जिस बेंजीन के ऊपर सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा होगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, देखो सारे बोर्ड इधर देखो, आ जाओ इधर, इधर देख, बेंजीन के ऊपर कुछ नहीं है, यहाँ NH2 का भी पढ़ाया था, कैसा ग्रुप दिखाएगा, प्लस M, और प्लस M दिखाएगा, ये कैसा दिखा रहा है सर, एक्स हेलोजन, क्या दिखाएगा, माइनस I। सर OR कैसा दिखाता है, प्लस M। सर CH3 क्या दिखाता है, प्लस I। क्या दिखाता है CH3, प्लस I। बेटा भूल गया, यहीं पे भूल गए ना क्या, हाइपर कंजुगेशन, हाइपर कंजुगेशन। ये प्लस I भी दिखा रहा है, प्लस क्या दिखा रहा है, हाइपर कंजुगेशन। पहले हाइपर कंजुगेशन दिखाएगा। अब चेक करो, देखो सर ये बेंजीन तो बिल्कुल फ्री थी, कोई ग्रुप ही नहीं लिखा था जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाए। यहां देखो हमने खूब बेटा भर भर के पढ़ा है ऑर्थो पैरा एक्टिवेटिंग, ऑर्थो पैरा एक्टिवेटिंग 12th से पढ़ के आ रहे हो। कैसे कि सर ये पाई सॉरी ये लोन पेयर यहां से यहां रेजोनेंस करेगा, नेगेटिव चार्ज को यहां इंक्रीज कर देगा, या फिर कहां करेगा, ऑर्थो पे और पैरा पे। तो कहां पे अटैक होता है सर, ऑर्थो और पैरा के ऊपर। किसका, इलेक्ट्रोफाइल आके या तो ऑर्थो पे ले गया फिर पैरा पोजीशन पे, वो तो अलग कॉन्सेप्ट है। चलो उसने रेजोनेंस करी, ऑर्थो पैरा एक्टिवेटिंग है, ये तो मैंने पढ़ा भी चुका हूं, उसमें रेजोनेंस में पढ़ाया था ये ऑर्थो पैरा एक्टिवेटिंग क्यों होता है हम एनिलीन। अब देखो सर ये प्लस M के थ्रू दे रहा है, यहाँ पे भी सर ये प्लस M के थ्रू भी दे रहा है। मैंने अभी ऑर्डर लिखवाया था कि सबसे ज्यादा कौन देता है बेटा, प्लस M, फिर कौन देता है हाइपर कंजुगेशन, और फिर कौन देता है इंडक्टिव। बीच में एक रेजोनेंस भी आ चुकी है, ठीक है। बट यहाँ पे अपने पास तीनों है, क्या है, प्लस M है और क्या है, हाइपर कंजुगेशन और प्लस I है। तो हमने चेक किया कि सर प्लस M दो है, एक तो नाइट्रोजन वाला और एक ऑक्सीजन वाला। अब मैंने जब प्लस M लिखवाया था, पढ़ाया था जब जीओसी के अंदर, तब मैंने वहां लिखवाया था कि प्लस M ज्यादा किसका होता है, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू कम हो, यानी कि ये नाइट्रोजन जल्दी इलेक्ट्रॉन देगा। अगर ये नाइट्रोजन जल्दी इलेक्ट्रॉन देगा तो इस बेंजीन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, ज्यादा, उसके पास जल्दी आएगा ये लोन पेयर। इसमें सर ऑक्सीजन का लोन पेयर आएगा बट इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, ये फास्ट आएगा तो ये थोड़ा सा लेट आएगा, स्लो। इसलिए सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसके पास हो गई, बी के पास। तो सबसे पहले अटैक कौन करने वाला है सर, बी। उसके बाद कौन आएगा, डी। अब देखो सर नेक्स्ट फैक्टर क्या है, ई। सर इसमें हाइपर कंजुगेशन तो है, इसमें कुछ नहीं है, इसलिए कौन जीत गया बेटा, ई। फिर कौन आया, ए। और ये तो सर कैसा है, सी तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, ये तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींच रहा है, ये तो इलेक्ट्रोफाइल की तरफ अटैक करने ही नहीं देगा। दिस इज द सी, दिस इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक अटैक। सी क्यों कर रहे थे भाई तुम सब, सी कर रहे थे, हाँ। तो सी के ऊपर तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है, माइनस आई का मतलब ये कैसा है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। ये भी कैसा है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, और ये भी कैसा है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। तो सबसे पहले तो इन तीनों की चर्चा करनी थी, और इन तीनों में से हमें प्रायोरिटी ऑर्डर निकालना था कि नाइट्रोजन पहले देता है, फिर ऑक्सीजन, और फिर CH3 वाला। ठीक है, एक क्वेश्चन और किया जाए। चलो एक क्वेश्चन और करो। Cl NO2 CH3 OCH3 ABCD, ई नहीं है, निकालो भी ऑर्डर फास्ट टुवर्ड द इलेक्ट्रोफाइल ऑर्डर निकालो। फाइनल क्वेश्चन, अगर ये तुमने कर दिया तो तुम्हारे क्वेश्चन समझ में आ गया, आई होप तुम आगे बढ़ सकते हैं। सभी का एक आंसर आना चाहिए भाई, सभी का मिलके एक आंसर आना चाहिए भाई। कर भी दिया।
बड़ी फास्ट हो गए भाई तुम तो। सभी का हो गया डन? जल्दी करो, 20 सेकेंड हो गया। वही गलती फिर रिपीट कर रहे हो, वही गलती फिर रिपीट कर रहे हो, वही गलती फिर रिपीट कर रहे हो। दोबारा समझो, देखो बोर्ड में सारे बंद कर दो, कोई पेन बंद करो सारे, ओए बंद कर, देख इधर कैसा इफेक्ट दिखाएगा क्लोरीन, माइनस आई, तो कैसा है इलेक्ट्रॉन, विड्रॉइंग है ना, और माइनस आई के थ्रू खींच रहा है। ये कैसा है NO2, कैसा है विड्रॉइंग, और कैसा विड्रॉइंग है, इससे कैसा विड्रॉइंग है, देखो इसको खोल के देखो कैसा है ये ऐसा होता है, वो तो सिग्मा बॉन्ड के थ्रू खींच रहा है सर, और ये कैसे खींचता है, पाई बॉन्ड के थ्रू, और मैंने यही पढ़ाया था कैसा इफेक्ट पाई बॉन्ड के थ्रू दिखाता है, तो वो कैसा होगा, सॉरी -m, ठीक है। यहां CH3 है तो क्या है सर, हाइपर कंजुगेशन प्लस प्लस आई, यहाँ पे गए सर OCH3, कैसा है प्लस m, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, सर ये भी कैसा था, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो मैंने क्या बताया था अभी बेटा, जिसके पास सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वो सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर अटैक करेगा। तो सर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कौन कौन से हैं सर, एक तो सर डी, एक कौन सा है सी, ये तो वैसे ही हार गए बेटा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है। अब इन दोनों पे कंपैरिजन करना है, सी और डी में कौन जीतेगा, तो कौन जीतेगा बेटा, डी, क्योंकि प्लस m इफेक्ट इज मोर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप देन प्लस आई और हाइपर कंजुगेशन। तो सबसे पहले कौन आएगा, डी, फिर कौन आएगा, सी। अब सर इन दोनों में कंपैरिजन करेंगे कि सबसे ज्यादा कौन खींच रहा है, तो माइनस m ज्यादा खींचता है, तो ये तो क्या हो गया सबसे लास्ट, बी, और उसके पहले कौन है, ए। दिस इज द करेक्ट कोड, आ गया, सही था, कहां ध्यान है, सही था। मैंने कहा था कल परसों की इसको काटा पीटी ऐसी मत किया करो, उस पे सर्कल मार के वहीं अपनी गलती को लिख लो कि ये गलती करिए, नीचे सही आंसर लिख लो, ताकि रिवीजन के टाइम में तुम्हें ध्यान रहे कि हाँ ये गलती हुई थी यहां पे। अब नेक्स्ट टॉपिक नया, ये खत्म हो चुका है बेटा, अपने सारे फैक्टर, यही 4 फैक्टर होते हैं बेटा एसिडिक स्ट्रेंथ को कंपेयर करने के लिए, ठीक है। चारों फैक्टर हमने डिस्कस कर लिए हैं। अब हम चर्चा करते हैं बेटा अपने एसिड्स की, जो हमने कैटेगरीज बनाई थी कि कौन कौन से एसिड हमें पढ़ने। तो सबसे पहला एसिड कौन सा है, लिखो सबसे पहला एसिड, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स, दिस इज आवर फर्स्ट टॉपिक ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेरिजन करेंगे। तो बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड कौन कौन से होते हैं, 2 टाइप से मैं डिफाइन कर रहा हूं यहाँ पे, क्या सर, RCOOH, कहने का मतलब क्या है सर, यहाँ पे R ग्रुप कैसा हो, CH3 हो, CH2 CH3 हो, यानी कि नॉन रिंग, कोई रिंग प्रेजेंट नहीं हो, या फिर क्या लिख सकते हैं, नो बेंजीन रिंग, यहां लिख लो बेटा क्या, नो बेंजीन रिंग प्रेजेंट, कोई बेंजीन रिंग प्रेजेंट नहीं हो। और दूसरी कैटेगरी क्या बना रहा हूं, जहां पे ये R ग्रुप क्या हो, बेंजीन हो, क्या PH, तो क्या बनेगा वो, दिस इज द R ग्रुप बेंजीन, ऊपर क्या लगा हुआ है, C डबल बॉन्ड O OH, यहां पे क्या बनेगा, CH3 C डबल बॉन्ड O OH, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH। इसका नाम क्या होता है बेटा, क्या बोलते हैं इसको, जहां हम कल एक्सपेरिमेंट कर रहे थे लैब में, क्या नाम था इसका, बेंजोइक एसिड। अब बेंजोइक एसिड, ये तो नॉर्मली बेंजोइक एसिड है, अब क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, इस बेंजोइक एसिड के ऊपर सब्स्टिट्यूशन हो, क्या हो,
सब्स्टिट्यूशन का मतलब इस पे डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ग्रुप लगे हो। मान लो पहले ऑर्थो पे लगा हुआ है, फिर दूसरा कहाँ लगा हुआ है, COOH पैरा पे लगा हुआ है सर कोई आर ग्रुप। आर कुछ भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, हमें पता नहीं अभी वो क्या है, वो बाद में चर्चा करेंगे कि वो है क्या। हो सकता है वो कहाँ पे लगा हुआ हो, मेटा पे। तो ये डेरिवेटिव्स हो गए ना किसके, बेंजोइक एसिड। तो हम चर्चा करेंगे इस टॉपिक में बेंजोइक एसिड और उसके डेरिवेटिव्स की एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में। ठीक है, करें शुरू। तो सबसे पहले नॉर्मल जो बेंजोइक एसिड होता है, ये सॉरी ये जहां पे आर ग्रुप क्या हो, CH3 और चेन लाइक हो, पहले इसको डिस्कस करेंगे। ये छापो यहां तक, सारे यहां तक छाप लो पहले बेटा। ये तो शायद हम प्लस आई ग्रुप में कर चुके, कल ही समझाया था प्लस आई ग्रुप में। ये CH3 और CH2, CH3 बड़ा कल समझाया था, ध्यान नहीं है तो एक बार फिर देख लो। अगर कोई भूल गया है तो फिर एक बार चेक कर लो। अगर इन दोनों ग्रुप्स में मैं क्या चेक करूं कि किसकी ज्यादा प्लस आई इफेक्ट, तो कैसे चेक करेंगे सर, यहाँ पे क्या लगा हुआ है CH3, तो ये क्या बनने वाला है सर, O नेगेटिव, यहाँ क्या बनेगा पॉजिटिव, और यहाँ से H जाने के बाद क्या बनता है सर, O नेगेटिव। अब हम क्या बात करते हैं कि कुछ देर के लिए इस CH3 को भूल जाओ, ठीक है सर, यहाँ पे CH3 नहीं है, कोई H लगा हुआ है, तो ये नेगेटिव चार्ज तुरंत रेजोनेंस कर लेगा, ठीक है, इस यानी कि ये नेगेटिव चार्ज स्टेबल हो जाएगा रेजोनेंस करके, क्योंकि पहले यहाँ पे क्या होता है, पाई बॉन्ड होता है। अगर ये रेजोनेंस करेगा तो यहाँ पे क्या आएगा सर, पॉजिटिव, इधर क्या आएगा नेगेटिव, जिससे ये रेजोनेंस करेगा और रेजोनेंस करके यहाँ क्या बना लेता है, ये पाई बॉन्ड स्टेबलाइज हो जाता है। बट अगर यहाँ पे CH3 लगा हुआ है, यहाँ क्या है पॉजिटिव, तो ये CH3 का कैसा ग्रुप है बेटा, प्लस आई, तो ये अपनी प्लस आई पावर दिखा के इस पॉजिटिव चार्ज को क्या कर देगा, कम। अगर कम कर दिया तो ये नेगेटिव चार्ज भी रेजोनेंस क्या करेगा, कम करेगा, डिक्रीज हो जाएगी उसकी रेजोनेंस का एक्सटेंट। बट देखो हमारे पास सर एक जगह CH3 है, दूसरी जगह क्या है CH3 CH2, तो हमने पढ़ा था बेटा प्लस आई पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ कार्बन, तो यहाँ कितने हैं, 2, तो सर ये 2 कार्बन मिलके प्लस आई लगाएंगे, यानी कि इनका प्लस आई पावर क्या होगी, ज्यादा। अगर इसकी प्लस आई पावर ज्यादा होगी तो यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज बनता है उसको क्या करेगा, ज्यादा डिक्रीज। अगर ज्यादा डिक्रीज करेगा तो नेगेटिव चार्ज यहाँ बनेगा, वो रेजोनेंस क्या करेगा, कम। अगर रेजोनेंस कम करेगा तो उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, कम। इसलिए दिस इज मोर एसिडिक देन दिस ड्यू टू प्लस आई पावर। प्लस आई पावर का ऑर्डर क्या आ गया, CH3 CH2 की ज्यादा है एज कंपेयर टू CH3। एसिडिक का ऑर्डर क्या आ गया, रिवर्स, सर CH3 वाला ज्यादा एसिडिक है एज कंपेयर टू CH3 CH2। अगर किसी को समझ में नहीं आया तो दोबारा पूछ लो, दोबारा बताऊं बेटा, ये हमने कल चर्चा कर चुके हैं इसके ऊपर। एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, ये हमने कल पढ़ा था, ठीक है। आगे बढ़े, आज चर्चा करते हैं बेटा बेंजोइक एसिड के बारे में। बेंजोइक एसिड और उसके डेरिवेटिव्स के बारे में, वो क्या कलाकारी करता है, देखो भाई। बेंजोइक एसिड एंड इट्स डेरिवेटिव्स, देखो इधर सर, ये बेंजोइक एसिड है, ये क्या करने वाला है, देखो पहले, सबसे पहले देखो ये कैसे स्टेबलाइज कर रहा है। बड़े काम की चीज है बेटा, ध्यान रखना, जो तुम सोच रहे हो उससे रिवर्स होता है इसमें, जो तुम सोच रहे हो ना उससे रिवर्स कॉन्सेप्ट होगा। C डबल बॉन्ड O, इस पे क्या आएगा, O नेगेटिव, बाहर क्या जाएगा, ये होने वाला है, एसिड है तो H प्लस दे देगा, बाहर निकल गया H प्लस। अब देखो सर, ये नेगेटिव चार्ज हमने क्या पढ़ा था, नॉर्मली हमने ये डिस्कस किया था कि सर ये क्या करता है, रेजोनेंस, और कैसी रेजोनेंस थी वो, इक्विवेलेंट रेजोनेंस था, हमने पढ़ा था इसको, उसको क्या नाम दिया था, इक्विवेलेंट रेजोनेंस। तो सर ये ऊपर पहुंच जाता है। अब देखो वही फैक्टर, ये नेगेटिव चार्ज यहां से यहां आएगा, सर आ रहा है, अगर ये यहां से यहां आएगा तो इस बॉन्ड को ऊपर जाना पड़ेगा बेटा, यहाँ पे क्या आएगा नेगेटिव सर, और यहाँ क्या आएगा पॉजिटिव। जैसे ही यहां पॉजिटिव बना, नीचे कौन है, बेंजीन, और बेंजीन के पास क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, और कैसा बॉन्ड है, पाई, और तुरंत क्या करेगा,
रेजोनेंस। क्या करेगा? रेजोनेंस। और रेजोनेंस करते ही क्या बना देगा? देखो इधर सर, उसने रेजोनेंस कर ली और रेजोनेंस करते ही क्या बना दिया? पाई बॉन्ड। उसका बेचारा नेगेटिव भी गया, चार्ज भी बढ़ गया, वो स्टेबल भी नहीं हुआ, यानी कि ये बेंजीन रिंग उसको डिस्टेबलाइज कर रही है। समझ गए ना? ये बेंजीन रिंग उस पॉजिटिव चार्ज को खत्म कर दे रही है बनते ही, थ्रू रेजोनेंस। क्या वो एसिड होगा? सर वो एसिडिक नहीं होगा, उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज हो जाएगी। एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज कब होती? जब इस कार्बन पे कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा होता, जो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज को क्या करता? इंक्रीज। बट यहाँ बेंजीन लगी हुई है, ये तो सर इलेक्ट्रॉन दे रही है उसको, इसलिए पॉजिटिव चार्ज तो स्टेबल हो, उस नेगेटिव को आने ही नहीं दे रही, उसके आने से पहले खुद ही पाई बॉन्ड बना लेती है। अगर पाई बॉन्ड बना लिया तो ये नेगेटिव चार्ज जैसा बना था वैसा ही रह जाएगा, स्टेबलाइज नहीं होगा। अगर स्टेबलाइज नहीं होगा तो वो अच्छा एसिड नहीं बनेगा। समझ गए? चाहे बेंजीन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, बट उसने अपना इलेक्ट्रॉन तो दिया है ना, इसलिए कहते हैं जो बेंजोइक एसिड होता है वो क्या है? वीक एसिड है। ये होता है। अब मैं कंपैरिजन करूंगा बेटा इसके डेरिवेटिव्स के बारे में, इसके डेरिवेटिव्स लिखूंगा और तुम्हें उसमें चेक करना है कि कौन सा ज्यादा एसिडिक है और कौन सा कम एसिडिक। होता क्या है? यही होता है जो मैंने दिखाया है। ये रेजोनेंस फर्दर आगे कर सकता है, ऐसे दिखा सकते हो तुम फर्दर इसमें रेजोनेंस कि सर ये पॉजिटिव चार्ज कहाँ कहाँ बन रहा है, ये पॉजिटिव चार्ज बड़े काम की चीज है, ये भी आगे काम आने वाली है तुम्हें डेरिवेटिव्स में। सर यहाँ बन गया, नेक्स्ट एटम पे क्या होगा सर? ये यहाँ से यहाँ रेजोनेंस कर लेगा, पॉजिटिव चार्ज यहाँ बन जाएगा, यहाँ पाई बॉन्ड, सी डबल बॉन्ड, सॉरी सी डबल बॉन्ड सी, यहाँ नेगेटिव, यहाँ ओ नेगेटिव। लास्ट स्टेप में क्या होगा? ये नेगेटिव वापिस, ये पाई बॉन्ड वापिस, और क्या बन जाएगा? ठीक है, ऐसे समझ सकते हो रेजोनेंस हो रही है। बोर्ड पे देखो, बाद में उतारना, यही रहेगा। बोर्ड पे देखो, सभी बच्चे बोर्ड पे देखो भाई, इधर देखो, ये अनाइन बनता है बेंजीन, अरे यही लिख रहा हूं भाई, यही है ये, घबराओ मत। H प्लस जाने के बाद यही बनता है CCO नेगेटिव। ठीक है, यहाँ पे मैंने कोई क्या ग्रुप लगाया, इस बेंजीन के ऊपर क्या ग्रुप लगा रखा है मैंने? ये G ग्रुप। इस पे भी क्या लगा रखा है मैंने? ये कोई G ग्रुप, यानी कि सब्स्टिट्यूशन हो गया, इसका डेरिवेटिव बन गया ये। अब मैं ये कहता हूं बेटा कि ये जो G ग्रुप है ये कैसा है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। मैंने क्या बोला कि सर ये जो ग्रुप है वो कैसा है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। और ये जो वाला ग्रुप है ये कैसा है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। तो अब मेरे को बताओ इन दोनों में से एसिडिक पावर किसकी ज्यादा होगी? एक ही क्यों ज्यादा होगी? ये जो रेजोनेंस कर रहा था, अब हमने क्या ग्रुप लगा दिया? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, यानी कि वो जो रेजोनेंस के लिए इलेक्ट्रॉन जा रहे थे वो जाए तो गए, बट ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप उनको अपनी तरफ भी खींच रहा होगा। बट यहाँ पे ये जो ग्रुप है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, ये अपने इलेक्ट्रॉन्स बेंजीन को और ज्यादा दे रहा है कि तू जा रेजोनेंस कर फास्ट। क्या करे? रेजोनेंस और भी फास्ट दिखा। अगर रेजोनेंस और भी फास्ट दिखाएगा तो यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज था वो और भी जल्दी क्या हो जाएगा? खत्म। अगर पॉजिटिव चार्ज यहाँ से खत्म हो गया तो ये नेगेटिव चार्ज स्टेबल नहीं हो पाएगा, इसलिए ये हार गया। इसलिए यहां लिखो दिस इज मोर एसिडिक। तो ऑलवेज जब जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे मिलेंगे बेंजोइक एसिड, यानी कि इस बेंजीन के साथ, वो उसकी एसिडिक पावर क्या हो जाएगी? उतनी ही ज्यादा इंक्रीज, एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज। लिख लो नोट बना के, नोट बना के बेंजीन के ऊपर जी ग्रुप लगा के, इफ जी ग्रुप इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप देन द एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेज। और इस पे एक बात और लिख लो स्टार बना के, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इंक्रीजेज, एसिडिक स्ट्रेंथ आल्सो इंक्रीजेज। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, जरूरी नहीं एक ही लगा हुआ हो, एक से ज्यादा भी लगे हुए मिल सकते हैं। समझ में आ गया? तो छापो जल्दी से, फिर एक लिटिल सा एग्जांपल करेंगे और आज की चर्चा खत्म करेंगे।
छाप लिया सभी ने? मिटा दूं? चॉकलेट का क्वेश्चन है बेटा, सभी बड़े ध्यान से करना। फाइनलाइज लास्ट क्वेश्चन ऑफ चॉकलेट। देखो भाई, सभी दिमाग लगा के ध्यान से शांत मन से चिंतन करके, ठीक है? चिंतन करके करना है। देखो भाई, दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी। 2 मिनट का समय है आपके पास, ए बी एंड सी। सिर्फ 2 मिनट का समय है इस क्वेश्चन को करने के लिए, ए बी और सी। कर लिया बेटा? दिखाओ इतनी जल्दी तो। ए बी और सी, बंद कर लो बेटा। रिमेंबर इट, चॉकलेट कन्फर्म है, सही आया तो। दिमाग से करना है, दिमाग लगाओ। 1 मिनट 30 सेकंड बची हुई है, बंद कर लो बेटा। हो गया? बंद कर लो, कॉपी बंद। रीजन, तुमने लिखा है ना, तुम बताओ क्या है? कैसे है, कैसे बन गया विड्रॉ? देखो भाई, बी सी ई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। अच्छा, तुमने इन दोनों में से कंपैरिजन किया है कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ये कम है, ज्यादा है। ठीक है भाई, हो गया? देखो इधर, कॉन्सेप्ट तुम्हारा गलत है, आंसर चलो तुम्हारा ठीक निकल गया, ठीक है, बट कॉन्सेप्ट तुम्हारा तो वही हो गया ना, एक ज्यादा नहीं आ गया, फिर बढ़ गया आपस में ही। देखो इधर, देखो कॉन्सेप्ट समझो, बात क्या है। तुम जो लगा रहे हो, क्या कह रहे हो? सर ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, प्लस एम है, इसमें तो कुछ है ही नहीं, और तुमने इसको भी क्या बोल दिया? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। बेटा सबसे बड़ा पाप तुमने यही कर दिया। विड्रॉइंग कैसे बनेगा? देखो भाई इधर देखो, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग समझते हैं तो तुमने लिखा वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग क्या करेगा? यहां से यहां पाई बॉन्ड, यहां से ये पाई बॉन्ड कैसे, चाहे इसको इस तरफ करवा लो चाहे इस तरफ करवा लो, यहां से यहां पाई बॉन्ड, ये यहां से यहां पे पाई बॉन्ड, तो नेगेटिव चार्ज कहां रहा ओवरऑल? देखो यहां से घूम फिर के नेगेटिव चार्ज कहां बन गया? यहां पे। अगर नेक्स्ट रेजोनेंस करेगा तो कहां बन जाएगा बेटा? इस पोजीशन पे। तो देखो, क्या इस जगह पे नेगेटिव चार्ज आया? किसी भी साइड पे नहीं आया, बट जब ये रेजोनेंस करता है, देखो यहां से यहां और ये बॉन्ड यहां से यहां, यानी कि यहां पे पाई बॉन्ड बन रहा है, इस केस में तो पाई बॉन्ड सर बन ही नहीं रहा। इसलिए जब भी इस बेंजोइक एसिड के पास मेटा पोजीशन पे कोई भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप में दिख रहा हो कि वो लोन पेयर दे रहा होगा, बट वो देता नहीं है। अगर वो देता भी है तो उसके देने से कोई फायदा नहीं हो रहा, क्योंकि वो पाई बॉन्ड तो यूज नहीं हो रहा, वहां पे जो नेगेटिव चार्ज है ये रेजोनेंस करेगा तो यहाँ पे पाई बॉन्ड तो बन ही रहा, उसका देने का कोई मतलब ही नहीं है। इसलिए इसकी प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती हैं जैसे ही ये मेटा के ऊपर लगता है। वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग से क्या बन जाता है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग कैसा? ऑक्सीजन क्या है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसलिए ये प्लस आई के थ्रू खींचने लग जाता है इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ। तो यहां लिखेंगे ये कैसा ग्रुप है? माइनस आई, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। इसलिए इसकी एसिडिक पावर सबसे ज्यादा, फिर ए की, और फिर क्या आएगी? सी की, बी ए सी। समझ गए? कर लोगे? आज के लिए